नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग केंद्र सरकार की एक स्कीम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हम लोग डिस्कशन करने वाले ओ स्मार्ट स्कीम के बारे में। तो क्या समझेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में? विल अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस ओ स्मार्ट स्कीम। हम लोग बात करेंगे कौन इसकी नोडल एजेंसी या फिर कौन सी मिनिस्ट्री इसको इंप्लीमेंट करती है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है जो इसकी इंप्लीमेंटेशन में लगे हुए, और साथ ही साथ इसकी सारी फीचर्स के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। और ये चर्चा हम लोग कर क्यों रहे हैं, आप यहाँ पे खबर देख सकते हो, कैबिनेट हैज अप्रूव्ड कंटिन्यूएशन और एक्सटेंशन ऑफ दिस ओ स्मार्ट स्कीम। ये ओ स्मार्ट स्कीम लॉन्च हुई थी 2018 में। तो हम लोग ये भी बात करेंगे इसको एक्सटेंशन क्यों मिली है, व्हाट आर द रीजंस ड्यू टू विच ओ स्मार्ट स्कीम इज बीइंग एक्सटेंडेड, व्हाट आर द सक्सेसफुल एस्पेक्ट्स, पिछले 3 सालों में इस स्कीम ने क्या अचीव किया है जिसकी वजह से इसको एक्सटेंशन मिला है। ये भी हमारा चर्चा का मुद्दा रहेगा एट द एंड ऑफ द डिस्कशन। यू विल गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। टू गेट दैट स्टे विथ मी ऑन स्टडी आईक्यू। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हो, और साथ ही साथ आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज और स्टेट पीएससी, देन विजिट द डिटेल्स दैट आर गिवन। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको खबर बताई कि रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने अप्रूव किया इस पर्टिकुलर स्कीम को, ओ स्मार्ट स्कीम को। ओ स्मार्ट स्टैंड्स फॉर ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी स्कीम। 2018 में लॉन्च हुई थी और अभी इसको एक्सटेंशन मिली है फॉर अनदर 5 ईयर्स। 2021 से लेकर 2026 तक ये स्कीम और भी चलेगी, और अगले 5 सालों में इसकी इंप्लीमेंटेशन में कितना खर्च लगेगा, व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट, 2177 करोड़ वुड बी द कॉस्ट टू इंडियन एक्सचेकर। तो ये थी खबर। चलिए बात करते हैं इस ओ स्मार्ट स्कीम के बारे में। कौन इसको इंप्लीमेंट करता है? इट इज इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूपीएससी और स्टेट पीएससी, इट इज ऑलवेज बेटर टू गो टू दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, क्योंकि यहाँ पे आपको इस मिनिस्ट्री की सारी स्कीम्स के बारे में डिटेल मिलेगी, वो भी कॉम्प्रिहेंसिव। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ओ स्मार्ट के बारे में जरूर। ओ स्मार्ट स्टैंड्स फॉर ओशन स्मार्ट, ओ स्मार्ट स्टैंड्स फॉर ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, और इसको इंप्लीमेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। तो चलिए बात करते हैं इस स्कीम का एम या ऑब्जेक्टिव क्या है। व्हाट इज द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ओ स्मार्ट स्कीम? इट इज बेसिकली टू प्रमोट द ओशनोग्राफिक रिसर्च एक्टिविटीज। यहाँ पे ये लोग फोरकास्ट करते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बाय कंटिन्यूअसली ऑब्जर्विंग द ओशंस। अब फोरकास्ट किस चीज का? देखिए, ओशन से रिलेटेड है तो ओशन के कुछ डिजास्टर्स होते हैं जैसे कि साइक्लोन हो गया, सुनामी हो गया, एटसेट्रा, उसकी अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करके फोरकास्ट देते हैं। इसके अलावा सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं कि कैसे हम लोग ओशंस को कंटिन्यूसली मॉनिटर करके, वहाँ पे एक्सप्लोरेटरी सर्विस करके हम लोग कैसे उसके जो रिसोर्सेज रहते हैं उसको सस्टेनेबली हार्नेस करें। ओशन के रिसोर्सेज की बात करें, 2 तरह की रिसोर्स होती है। एक तो लिविंग रिसोर्सेज, मरीन लिविंग रिसोर्सेज, इसको कैसे हार्नेस करें वो भी सस्टेनेबली, और नॉन लिविंग जो रिसोर्स होते हैं इसको कैसे हार्नेस करें। और ओवरऑल R&D को भी प्रमोट करता है ये ओ स्मार्ट स्कीम। ये जो ओ स्मार्ट स्कीम है, इट इज अ बिग स्कीम विच एनकम्पैसेस 7 सब स्कीम्स, यानी कि 7 एरियाज पे काम करता है। ओशन टेक्नोलॉजी पे, ओशन मॉडलिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज, यहाँ पे आप कंटिन्यूसली ओशन को मॉनिटर करेंगे और ओशन से रिलेटेड एडवाइजरी सर्विसेज देंगे टू फिशरमैन एटसेट्रा। ओशन ऑब्जर्वेशन नेटवर्क सेटअप करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल द अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। इसके अलावा ओशन नॉन लिविंग रिसोर्सेज को मॉनिटर करेंगे, कैसे इसको हार्नेस करें, ओशन के लिविंग रिसोर्सेज को और मरीन इकोलॉजी को कैसे मेंटेन करना है, इसके लिए भी काम करता है ये स्कीम। इसके अलावा कोस्टल रिसर्च एंड ऑपरेशंस एज वेल एज मेंटेनेंस ऑफ marine research vessels. These are the 7 sub schemes which OSMART works with. अब सवाल उठता है इसको कौन इंप्लीमेंट करता है? ऑल्दो मैंने आपको बताया नोडल एजेंसी या फिर मिनिस्ट्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, लेकिन इसके कुछ इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है विच आर इन्वॉल्व इन द इम्प्लीमेंटेशन। द OSMART स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय 5 इंस्टीट्यूट्स। और कभी कभार स्पेशली स्टेट पीएससी में या फिर दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल आ जाते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। यहाँ पे 5 इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है। एक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी विच इज इन चेन्नई, एक है इनक्वाइज, अ वेरी फेमस इंस्टीट्यूशन, इट इज इन हैदराबाद, नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। नाउ दिस वर्क्स विद द अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जो आपने सुने होंगे, सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम एटसेट्रा, 2004 के बाद जो डेवलप हुए हैं, दे हैव बीन डन बाय इनक्वाइज। इसके अलावा नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च, इट इज अगेन इन चेन्नई। Center for Marine Living Resource and Ecology, it is in Kochi. And finally, National Center for Polar and Ocean Research in Goa.
हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी अबाउट द अंटार्कटिक एक्सपीडिशन विच इज अगेन कोऑर्डिनेटेड बाय दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. आई होप यू रिमेंबर दीज आर द 5 नोडल एजेंसीज विच इंप्लीमेंटेड अगेन द कमांडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस. ऑलराइट, ये जो स्कीम है ओस्मार्ट, ये कहाँ कहाँ काम करती है? ऑल्दो मैंने आपको 7 सब स्कीम्स के बारे में बताया, लेकिन यहाँ पे 17 इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे काम करते हैं. ऑल्दो यहाँ पे मैंने 15 बताए हैं क्योंकि यहाँ पे वन इंपॉर्टेंट स्निपेट आई हैव क्लब्ड इट सो दैट यू अंडरस्टैंड. जितना कम हो सके उतना कम डेटा हम लोग याद रखने की कोशिश करेंगे. जो हाईलाइट की गई चीज़ें हैं दोज आर इंपॉर्टेंट. 17 स्निपेट जैसे कि मैंने आपको बताया, मरीन लिविंग रिसोर्सेस, नॉन लिविंग रिसोर्सेस, ओशन ऑब्जर्वेशन, एडवाइजरी इंफॉर्मेशन, मॉडलिंग के ऊपर काम करते हैं. लेकिन ओशन एनर्जी को कैसे हार्नेस करना है इसके ऊपर काम कर रहे हैं. ओशंस के अंदर जो वेसल्स होते हैं, मैन्ड वेसल्स हो या फिर अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स हो, उसके ऊपर भी फोकस है ओस्मार्ट इस स्कीम का. इसके अलावा सी फ्रंट रिसर्च के ऊपर इनका फोकस है. साथ ही साथ फैसिलिटी स्टडीज होती है फॉर गैस हाइड्रेट्स, polymetallic nodules and polymetallic sulfides. So I want the aspirants of the competitive exams to research this. गैस हाइड्रेट से हम लोग कौन सा आइटम या फिर कौन सा प्रोडक्ट निकालते हैं, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स और पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स में क्या अंतर है, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी गेट आउट ऑफ दीज थिंग्स. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आफ्टर रिसर्चिंग अ लिटिल. इसके अलावा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में हम लोग कैसे स्टडी कर सकते हैं. साथ ही साथ डीप ओशन मिशंस is also one of the important facet of this OSMART scheme, जिसको एक्सटेंशन मिली है अगले 5 सालों के लिए. So it works on all these things. अब सवाल उठता है, एक्सटेंशन या फिर कंटिन्यूएशन मिली है, लेकिन मिली क्यों है? क्या है सक्सेसफुल एस्पेक्ट? पिछले 3 सालों में 2018 से ओस्मार्ट स्कीम ने क्या अचीव किया है? कुछ मेजर माइलस्टोन्स अचीव किए हैं. सबसे बड़ा माइलस्टोन है इंडिया को एक रिकग्निशन मिली है इंटरनेशनल स्तर पे. इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने रिकॉग्नाइज किया है कि दैट इंडिया इज अ पायनियर इन्वेस्टर इन पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स एंड हाइड्रोथर्मल सल्फाइड्स इन द इंडियन ओशन रीजन. दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम. पिछले 3 सालों में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हुई है कि कैसे हम लोग पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इनसे हम लोग मिनरल्स कैसे निकाल सकते हैं. इसके अलावा दूसरी एक और अचीवमेंट है क्रिएशन और डेवलपमेंट ऑफ डीसैलिनेशन यूजिंग लो टेम्परेचर थर्मल डीसैलिनेशन इंस्टॉलेशन एट लक्षद्वीप. डीसैलिनेशन मतलब देखिए, समंदर का जो पानी होता है वो खारा पानी होता है, नमकीन पानी होता है, उसमें से सॉल्ट कैसे निकाले और पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर कैसे बनाए, उसको डीसैलाइन कैसे करें, उसके लिए एक इंस्टॉलेशन प्लांट हम लोगों ने सेटअप किया है इन लक्षद्वीप, अगेन अंडर द ओस्मार्ट स्कीम इटसेल्फ. इसके अलावा हम लोग ओस्मार्ट के अंडर वी आर एक्सटेंडिंग, क्योंकि हम लोग ओशंस की बात करते हैं, ऑल्दो हमारा फोकस है इंडियन ओशन रीजन पे, लेकिन वी आर ऑल्सो एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स आर्कटिक अंटार्कटिक रीजन. इसके अलावा अर्ली वार्निंग सिस्टम्स डेवलप किए गए हैं ऑलरेडी फॉर सुनामी, फॉर साइक्लोन, ऑल दीज थिंग्स हैव बीन डेवलप्ड बाय द इनकॉइस. इसके अलावा ओस्मार्ट हैज एक्चुअली एनेबल्ड इंडिया टू टेक अप द लीडरशिप ऑफ इंटर गवर्नमेंटल ओशनिक कमीशन, इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन, विच इज अगेन लेड बाय द यूनेस्को. यूनेस्को का जो कमीशन है वहाँ पे इंडिया काफ़ी योगदान कर रहा है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ ओशन, हाउ टू हार्नेस ओशन रिसोर्सेस एंड ओशन एनर्जी सस्टेनेबली. तो इन सब चीज़ों की वजह से, इन सब सक्सेसफुल चीज़ों की वजह से ओस्मार्ट को भी एक्सटेंशन मिली है फॉर अनदर 5 years. विल कंटिन्यूसली कीप एन आई ऑन दिस ओस्मार्ट, क्योंकि अगले 5 सालों में भी आशा करते हैं हम लोग जो अचीवमेंट्स हुए हैं इसकी 5 times अचीवमेंट हो इन द नेक्स्ट 5 years. विल कीप एन आई ऑन दिस व्हेनेवर अ न्यूज कम्स ऑन दिस और सम डेवलपमेंट कम्स ऑन दिस और अ प्रोजेक्ट कम्स ऑन ओस्मार्ट. विल टॉक अबाउट इट अगेन ऑन स्टडी IQ. टिल दैट टाइम, सी यू, स्टे सेफ. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद.